Hello बच्चों, I am Deepa welcoming you all on our YouTube channel Books and Bougie interactive videos for kids. बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 4 की भाषा माधुरी पुस्तक के तीसरे पाठ का अध्ययन किया था तथा उसका अभ्यास कार्य भी पूर्ण किया था। आज के वीडियो में हम पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, वह सभी प्रश्नोत्तरों का भी अभ्यास करेंगे। इस पाठ का नाम है मित्रता। तो बच्चों, मित्रता का मतलब होता है दोस्ती। वह इस पाठ में हमें बताया गया है कि एक सच्चा मित्र कैसा होता है और वह हमें हमेशा सही सलाह देता है और संकट में हमें कभी अकेला भी नहीं छोड़ता है। इसलिए हमें अपने मित्र की सलाह माननी चाहिए। तो चलो अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कहानी में क्या है। अब देखिए आप, इसमें सुंदर वन में आम का एक पेड़ था। सुंदर वन यानी कि एक जंगल की बात हो रही है, यहाँ पे एक वन की बात हो रही है। ओके, अब वन की बात है, जंगल की बात है, तो बहुत सारे जानवर भी होंगे, पेड़ भी होंगे, शिकारी भी होंगे, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था। जब आम के पेड़ पर फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती। आमों की सुगंध और सलोनी के गीतों से दूर दूर से पक्षी खींचे चले आते थे। सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता थी। आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियां थी। एक हिरन वहां घास चढ़ने आता था। उसका नाम हीरक था। हिरन का नाम क्या था? हीरक। और कोयल का नाम था सलोनी। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती। हीरक हिरन भी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सुंदर वन में घुमाता। मतलब कि सलोनी और हीरक की भी मित्रता थी। एक बूढ़ी लोमड़ी भी वहां आती थी। एक दिन लोमड़ी ने घास चढ़ते हुए हीरक हिरन को देखा। हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। सलोनी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने हीरक को लोमड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी। हीरक स्वयं भी लोमड़ी से सतर्क रहता था। एक दिन लोमड़ी ने हीरक से कहा, मुझे हरी घास का एक मैदान पता है, मैं भी वहां जाती हूँ, तुम भी मेरे साथ चला करो। नहीं नहीं, हीरक ने घबराते हुए कहा, मुझसे डरते हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते, इसलिए घास फूस ही खाती हूँ। लोमड़ी ने हीरक को समझाने की कोशिश की। हीरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है। अब हाँ, दांत काम ही नहीं करते होंगे तो वो कैसे खा पाएगी, तो उसको लगा कि वो सेफ है। तो वह लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मजे से घास खाता। सलोनी ने हीरक और लोमड़ी की मित्रता देखी तो समझ गई कि हीरक के बुरे दिन आने वाले हैं। सलोनी ने हीरक को बहुत समझाया। हीरक की समझ में सलोनी की एक भी बात नहीं आई। एक दिन सुंदर वन में शिकारी आए। शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते देख लिया। उसने सोचा, यदि हीरक इस जाल में फंस गया तो उसे उसका मांस खाने को मिलेगा। लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। मतलब कि प्लानिंग करने लगी। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हीरक को बहला फुसलाकर वहां ले आई जहां जाल बिछा हुआ था। वहां पहुंचते ही हीरक जाल में फंस गया। उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था। उसने लोमड़ी से जाल काटने को कहा। मतलब उसने लोमड़ी से मदद मांगी। जब वो जाल में फंस गया तो उसने बोला, लोमड़ी इस जाल को अपने दांतों से काट दो। तो लोमड़ी ने बहाना बनाया, मेरे दांत टूट गए हैं। लोमड़ी ने बहाना बनाया। फिर उसने जैसे ही हीरक पर हमला करने का चाहा, वैसे ही कई कोयले लोमड़ी पर टूट पड़ी। उन्होंने अपनी चोंच से वार करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। लोमड़ी वहां से जान बचाकर भाग गई। दरअसल सलोनी ने सब कुछ देख लिया था। वही सब कोयलों को बुला कर लाई थी। अब समस्या यह थी, हीरक को जाल से बाहर कैसे निकाले, क्योंकि देखो लोमड़ी से तो बचा लिया, लेकिन अभी भी तो हीरक प्रॉब्लम में है ना, वो जाल के अंदर फंसा हुआ है। तो जाल से बाहर कैसे निकाले? तो सलोनी को एक उपाय सूझा।
उसने हीरक से कहा, जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे, जाल उठाते ही तुम भाग जाना। अगले दिन सुबह होती है। हीरक को जाल में फंसा देख शिकारी बहुत प्रसन्न हुए। कोयल ने गीत गाया और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कोयल ने सोचा था। हीरक जाल से मुक्त हो गया। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने सलोनी की बात नहीं मानी थी। वह बोला, मित्र, तुम्हारे बार बार चेतावनी देने पर भी मैं लोमड़ी की धूर्तता को नहीं समझा। मुझे माफ कर दो। तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है। सलोनी फिर अपनी मधुर आवाज में कूकने लगी, कू कू। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है बच्चों। इसमें देखो हमने देखा कि कोयल और हिरन की जो दोस्ती थी, उसमें कोयल ने अपने दोस्त की सहायता कैसे करी और उसने हमेशा उसको एक सही सलाह दी। तो ऐसे ही हमारे जो सच्चे मित्र होते हैं वे हमें सही सलाह देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं और कठिनाइयों में हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। आइए अब हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। मीठे स्वर, मधुर आवाज, सुगंध, खुशबू, मित्रता, दोस्ती, मुंह में पानी आना, जी ललचाना। और ये एक मुहावरा भी है, मुंह में पानी आना मतलब कि जी ललचाना। गड़बड़, कुछ खराबी होना। सतर्क, सावधान। विश्वास, भरोसा। हमला, आक्रमण, घायल, जख्मी या फिर चोटिल। उपाय, तरीका। मुक्त, आजाद, चेतावनी, सावधान होने की सूचना। धूर्तता, चालाकी। अब हम इसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं बच्चों। अभ्यास कार्य में पहला है हमारा टॉपिक कहानी में से। इसका पहला क्वेश्चन है, सलोनी कहाँ रहती थी? तो सलोनी कोयल सुंदर वन में आम के पुराने पेड़ पर बने घोंसले में रहती थी। दूसरा क्वेश्चन, हीरक हिरन घास चरने कहाँ जाता था? हीरक हिरन घास चरने आम के उस पेड़ के पास आता था जिस पर सलोनी कोयल रहती थी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, लोमड़ी ने हिरन को अपने साथ चलने के लिए क्यों कहा? लोमड़ी ने हिरन को अपने साथ चलने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वह हिरन को विश्वास में लेकर उसका शिकार करना चाहती थी। सलोनी कोयल ने हीरक हिरन को जाल से आजाद होने की क्या तरकीब बताई? सलोनी कोयल ने हीरक हिरन से कहा, जब मैं सुबह गाना गाऊं तो तुम आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे और जाल उठते ही तुम भाग जाना। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कहानी में घटनाएं जिस क्रम से घटी हैं उन्हें वही क्रमांक दीजिए। तो आइए हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला, अभी ये पढ़ते हैं पहले, चलो। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछाया। लोमड़ी और हिरक की दोस्ती हो गई। सलोनी की सहेलियों ने लोमड़ी को घायल कर दिया। हिरक जाल में फंस गया। सलोनी की होशियारी से हिरक जाल से मुक्त हो गया। लोमड़ी हिरक को घास के मैदान तक ले गई। जिसमें सबसे पहली घटना जो थी वो ये थी, लोमड़ी और हिरक की दोस्ती हो गई थी। उसके बाद शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछाया था। उसके बाद हुआ था, लोमड़ी हीरक को घास के मैदान तक ले गई। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हीरक जाल में फंस गया। फिर सलोनी की सहेलियों ने लोमड़ी को घायल कर दिया और फिर सलोनी की होशियारी से हीरक जाल से मुक्त हो गया। आगे देखेंगे बच्चों बातचीत के लिए। पहला सवाल है इसका, सलोनी हीरक और लोमड़ी की मित्रता से खुश क्यों नहीं थी? तो सलोनी लोमड़ी और हीरक की मित्रता से इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि वह लोमड़ी के बुरे इरादे जान चुकी थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अगर सलोनी चुईया होती तो हीरक को कैसे बचाती? अगर सलोनी चुईया होती तो वह जाल को अपने दांतों से काटकर हीरक को बचाती। लोमड़ी ने हीरक का विश्वास जीतने के लिए क्या किया? लोमड़ी ने हीरक को कहा कि वह बूढ़ी हो गई है
और केवल घास फूस ही खाती है। आपको अपने दोस्तों की किन किन बातों पर विश्वास है और क्यों? मुझे अपने दोस्तों पर विश्वास है क्योंकि वे समय आने पर मेरी सहायता करते हैं तथा मुझे कभी भी किसी संकट में अकेला नहीं छोड़ते। आप चाहो तो इसमें अपना आंसर भी लिख सकते हो। अब देखते हैं, जरा सोचिए। तो अब हमें इसमें सोचना पड़ेगा। कौन कौन से पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, उन पर सही का निशान लगाइए। तो कोयल घोंसला नहीं बनाती है, चिड़िया घोंसला बनाती है, कौवा भी घोंसला बनाता है, उल्लू घोंसला नहीं बनाता है, कबूतर भी घोंसला बनाता है, तोता भी घोंसला बनाता है, बट ज्यादातर ये क्या करता है ना, ये पेड़ के अंदर जो गड्ढे हो जाते हैं ना, उनमें रहता है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। अब है आपकी बात। लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। आपके किसी मित्र ने कभी झूठ बोलकर आपको फंसाया है? तो इसका जो मेरा आंसर है वो ये है। आप इसके अंदर अपना अपना आंसर लिख सकते हो बच्चों। एक बार मेरी एक मित्र को घर पहुंचने में देरी हो गई तथा उसने अपनी माँ को यह बताया कि वह मेरे घर आई थी गृह कार्य के बारे में पूछने। इस प्रकार उसने मेरा नाम प्रयोग कर मुझे फंसाया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। मुझसे डरते हो? लोमड़ी ने हिरन से कहा। आप किस किस से डरते हैं और क्यों? मैं केवल अपनी मम्मी से डरता हूँ, क्योंकि जब मैं अपना काम समय पर पूरा नहीं करता तो मेरी मम्मी उदास हो जाती है और मुझे उनके नाराज होने से डर लगता है। यहाँ पे भी आप अपनी तरीके से कोई भी कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो अपना बना के लिखना इसमें। अब देखते हैं आपकी सलाह। इसमें दिए गए कामों को करने के लिए आप जो सलाह देंगे उसे लिखिए। तो काम दिए हुए हैं यहाँ पे, आप देखो क ख ग। क है सड़क पार करना। अब इसमें आप सलाह क्या दोगे? इसमें सलाह मैं दूंगी सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए। होली खेलना, होली पर गुब्बारे नहीं फेंकने चाहिए। ग पतंग उड़ाना, पतंग उड़ाने के लिए मांझे का उपयोग ना करें, वह आसमान में उड़ रहे पक्षियों को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है बच्चों, अभी हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए शब्दों के उल्टे शब्द चुनकर लिखिए। बुरा, सुगंध, पुराना, प्रसन्न। अब देखो यहाँ साइड में बॉक्स के अंदर 4 शब्द लिखे हुए, नया, दुर्गंध, अप्रसन्न और अच्छा। अब हमें ये जो क ख ग घ लिखा है ना, इनके अपोजिट साइड वाले वर्ड्स लिखने हैं, उल्टा शब्द लिखने हैं। तो बुरा का होता है अच्छा, सुगंध का होता है दुर्गंध, पुराना होता है नया, प्रसन्न हो गया अप्रसन्न, मतलब कि खुश ना होना, जो प्रसन्न ना हो। अब कर लेते हैं बच्चों हम भाषा की बात। पाठ में आए कोई 4 संज्ञा तथा सर्वनाम छाट कर लिखिए। अब आप बताइए संज्ञा क्या होती है? संज्ञा वो होती है जो जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। और सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा की जगह पर यूज किया जाता है, वो सर्वनाम शब्द होते हैं। तो जैसे कि संज्ञा अगर हम देखें, संज्ञा है हीरक, आम, लोमड़ी, सलोनी, ऐसे कितने सारे हैं ना, पेड़, और भी बहुत सारे शब्द हैं। ऐसे ही सर्वनाम में आप देखेंगे, सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा की जगह पर यूज होते हैं। तो उसे, उसका, मेरे, मुझे, ऐसे ही उसमें आप कहानी देखोगे तो आपको बहुत सारे ये सपोर्टिंग वर्ड्स मिल जाएंगे, सर्वनाम मिल जाएंगे, आप उनको भी लिख सकते हो यहाँ पे। अब कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। चित्रों को ध्यान से देखिए तथा वाक्य में बताइए। तो पहले हमें चित्र दिया हुआ है बिल्ली का। बिल्ली का रंग कैसा है? बिल्ली का रंग काला है। गमले में कितने फूल हैं? देखो काउंट करेंगे, गमले में 1 2 3, गमले में 3 फूल हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार आप सब देख सकते हो, पृथ्वी का आकार है गोल।
अब इन वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्दों पर घेरा लगाइए। अब देखो बिल्ली का रंग कैसा है, काला, तो काला उसका विशेषता बता रही है ना, तो काला पे गोला लगाएंगे। गमले में 3 फूल हैं, अब 3 है, अब फूल की विशेषता क्या है कि वो 3 है ना, तो 3 विशेषता बता रहे तो उस पे घेरा लगाएंगे। अब पृथ्वी का आकार गोल है, तो पृथ्वी की विशेषता कौन बता रहा है, गोल, ठीक है, तो गोल पर हम घेरा लगाएंगे। अगला देख लेते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 4, जंगल शब्द सुनते ही आपके मन में उससे संबंधित कई शब्द आते होंगे, उन्हें दी गई जगह पर लिखिए। फिर देखिए कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो कक्षा के सभी बच्चों ने लिखे हैं। मैंने जो लिखे हैं वो है, जानवर तो पहले से लिखा हुआ है, पेड़, पक्षी, सांप, शिकार, पहाड़ और नदी। अब मुझे तो ये नहीं पता कि आप लोगों ने क्या क्या लिखा है, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट्स में लिख के बताना कि आप लोगों को क्या क्या चीजें याद आती हैं जब भी आप जंगल के बारे में सोचते हो। अब कर लेते हैं हम लोग जीवन मूल्य। जीवन मूल्य में पहला सवाल देखेंगे, सलोनी और हीरक सच्चे मित्र थे, सच्चे मित्र में कौन कौन से गुण होते हैं, तो सच्चा मित्र संकट आने पर हमारा साथ नहीं छोड़ता और हमें अच्छी सलाह देता है। दूसरा देखते हैं, आप अपनी मित्रता कैसे निभाते हैं, हम मुसीबत के समय अपने मित्र की सहायता करके अपनी मित्रता निभाते हैं। अब देखिए कुछ करने के लिए, मान लीजिए सलोनी की साथी कोयले नहीं आती तो क्या होता, आगे की कहानी लिखिए। तो बच्चों अब ना इसमें आप अपने आप सोच सकते हो कि आगे की कहानी सोचो, अगर कोयल नहीं आती तो आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं, आपके माइंड में आगे की क्या स्टोरी बन रही है, वो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, ठीक है। तो जो मेरे माइंड में जो स्टोरी आई वो ये थी, सलोनी की साथी कोयले नहीं आई, सलोनी यह सोचकर बहुत चिंतित थी कि अगर उसके मित्र हीरक को सहायता नहीं मिली तो लोमड़ी हीरक पर हमला करके उसे घायल कर देगी और उसका शिकार कर लेगी। लेकिन वह ऐसे हार नहीं मान सकती थी, वह कौवों के पास मदद मांगने गई, परंतु कौवों ने मदद करने से इनकार कर दिया। तो सलोनी स्वयं अपने मित्र को बचाने के लिए उड़ चली। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका मित्र हीरक जाल में फंसा हुआ है और लोमड़ी उसका शिकार करने वाली है। सलोनी को यह देख बहुत गुस्सा आता है और वो अकेली ही लोमड़ी से लड़ने लगती है, परंतु वह घायल हो जाती है। तभी पास से गुजर रहे एक मक्खियों के झुंड ने यह देख लेते हैं और सभी मधुमक्खियां उनकी सहायता करने आ जाती हैं। वे लोमड़ी को डंक मार मार के घायल कर देती हैं और लोमड़ी उनसे डर के भाग जाती है। इस तरह हीरक की जान बच जाती है। सलोनी और हीरक मधुमक्खियों को धन्यवाद देते हैं तथा मधुमक्खियां हीरक को बधाई देते हुए कहती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास सलोनी जैसी मित्र है। यहाँ पे हमारा अभ्यास कार्य भी कंप्लीट होता है बच्चों। हमारे चैप्टर का नाम था मित्रता एंड आप पढ़ रहे थे बुक्स एंड बूजी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली करना। और अगर आपको ये पार्ट समझने में थोड़ी भी आसानी हुई है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी इस अच्छी सी स्टोरी को बहुत अच्छे से समझ पाए और उन्हें भी अभ्यास कार्य करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना सो दैट आप कोई भी नेक्स्ट वीडियो मिस ना करो। टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय।